दिसंबर 2019 में रशिया जापान के टोक्यो ओलंपिक से बैन कर दिया गया था। शुरुआत में तो ये बैन सिर्फ 4 साल के लिए लगाया गया था, बट उसके बाद आने वाले टाइम में ये 4 साल से घटाकर 2 साल तक के लिए कर दिया गया था। बट स्टिल ये चीज साफ साफ स्पेसिफाई कर दी गई थी कि रशिया की कोई सी भी ऑफिशियल टीम जापान के टोक्यो ओलंपिक्स, इवन वर्ल्ड कप इन कतार के जो होने वाला है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। बट इस साल रशिया के 335 ओलंपियंस दैट इज एथलीट्स दुनिया भर के एथलीट्स के साथ compete कर रहे हैं। पर इंटरेस्टिंगली वो रशिया के फ्लैग को, रशिया के कंट्री के नाम को और रशिया के एंथम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ एक ROC नाम की कमेटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड यू नो व्हाट, ROC स्टैंड्स फॉर रशियन ओलंपिक कमेटी। मतलब रशिया ही ROC है और ROC ही रशिया। जब रशिया बैन है तो रशियन के एथलीट्स किसी और नाम की कमेटी को रिप्रेजेंट करके क्यों खेल रहे हैं? और इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, उन पर बैन एट द फर्स्ट प्लेस लगाया क्यों गया? ये सारी बात हम आज के वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। पर अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज वीडियो स्टार्ट होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम ऐसे इंसाइटफुल और नॉलेजेबल वीडियोस हर हफ्ते आपके लिए लाते हैं। तो ये पूरी कहानी 2019 में स्टार्ट हुई थी, जब वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने रशिया को सारे इंटरनेशनल इवेंट्स इंक्लूडिंग टोक्यो के जापान ओलंपिक्स से बैन कर दिया गया था। पूरी कहानी स्टार्ट 2014 में हुई थी, जब उस टाइम रशिया के रनर यूलिया स्टेपनोवा और उनके हस्बैंड विटाया, जो रशिया के डोपिंग एजेंसी के फॉर्मर एम्प्लॉय थे, उन्होंने एक जर्मन डॉक्यूमेंट्री में बताया कि रशिया सोफिस्टिकेटेड डोपिंग प्रोग्राम्स में कई सालों से इन्वॉल्व है। डोपिंग को आसान भाषा में जाने तो एथलीट्स को कुछ स्पेसिफाइड ड्रग्स लेना मना होता है, और अगर स्टिल वो वैसे ड्रग्स यूज करते हैं तो उनपे एंटी डोपिंग के चार्जेस लगाए जाते हैं। उसके 2 साल बाद रशिया के जो एंटी डोपिंग एजेंसी के जो फॉर्मर हेड थे उस टाइम पे, उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में सबको बताया कि ये जो सिलसिला चलता आ रहा है वो कई सालों पुराना है और रशिया ऐसे स्टेट स्पॉन्सर्ड डोपिंग स्कीम बहुत सालों से चलाती आ रही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि 2014 में रशिया में जो विंटर ओलंपिक्स हुए थे, उस विंटर ओलंपिक्स में कई सारे एथलीट्स के यूरिन सैंपल्स भी बदले गए थे। और इन सारी चीजों के बाद धीरे धीरे करके इन्वेस्टिगेशन चालू हुई और इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट ये आया कि दिसंबर 2019 में रशिया को किसी भी इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्ट लेने से बैन कर दिया गया। बट फिर रशिया तो ROC के नाम से खेल ही रही है, तो फिर ऐसे कैसे? एक्चुअली इन सारी चीजों के बाद रशिया के एथलीट्स ने इंटरनेशनल फेडरेशन से एक एग्जेम्पशन डिमांड किया कि उनको ऐसे इंटरनेशनल इवेंट्स, जो कि टोक्यो ओलंपिक्स भी इंक्लूडेड है, उसमें खेलने का पार्ट दिया जाए। और इवेंचुअली उन्हें परमिशन भी ग्रांट करी गई, बट कुछ कंडीशंस के साथ, जैसे कि वो अपने कंट्री के नाम के साथ नहीं खेल सकते, वो अपने कंट्री के फ्लैग को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, और ऐसे कोई से भी इवेंट्स में उनके कंट्री का एंथम नहीं बजाया जा सकता। और इसी के वजह से रशिया के जो एथलीट्स हैं वो ऐसे न्यूट्रल प्लेयर्स बन के खेल रहे हैं अंडर द नेम ऑफ रशियन ओलंपिक कमिटी एंड नॉट अंडर द नेम ऑफ रशिया। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, एंड वी वर Ridya Singh and Khushi Singh from Insight. If you like this video, do not forget to share it with your friends and also subscribe to our channel. We'll be back with some fun content next week. Until then, please stay tuned and stay safe.